हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए हैंड सिंथेसिस रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह एक ग्रेजुएशन लेवल की रिएक्शन है। इसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के चैप्टर में स्टडी करते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग पायरोल की प्रिपरेशन करेंगे। देखो, एग्जाम में ये रिएक्शन जो है वो विद मैकेनिज्म पूछी जाती है, ठीक है। केवल रिएक्शन नहीं आपसे पूछी जाएगी, इसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें कवर करनी है और दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा। पहले रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है। ये कम से कम 4 से 5 नंबर के बीच में पूछी जाती है और आपको मैकेनिज्म भी बतानी होगी एग्जाम में। देखो, थोड़ी बहुत थ्योरी भी ऐड कर देना। जब आप रिएक्शन को समझ जाएंगे तो थ्योरी भी अपने आप से लिख देंगे। थ्योरी में आप कैसे क्या क्या लिखेंगे, देखो कौन कौन से कंपाउंड हमने लिए थे रिएक्शन करवाने के लिए, क्या बनाया था, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या हुआ था, कितने स्टेप में इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप इसको समझ के थ्योरी भी थोड़ी सी अपने आप से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इतना ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, आप आसानी से समझ जाएंगे। अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आइए फटाफट से पहले मैं रिएक्शन को समझाता हूँ। तो आइए फटाफट से रिएक्शन को समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं एक क्लोरो एसीटोन लेता हूँ, ठीक है। क्लोरो एसीटोन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई कीटोन से क्लोरीन ऐड है। कीटोन क्या होता है, एक कार्बन होता है, उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी होती है और राइट और लेफ्ट में क्या होता है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ी हुई है तो इसको बोलते हैं हम क्लोरो एसीटोन, ठीक है। पहला कंपाउंड हो गया। अब दूसरा क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर इसको क्यों कहते हैं, एस्टर क्या होता है भाई, कार्बन, डबल ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप, ठीक है। ये आर जो है वो एल्किल ग्रुप यहाँ पे दिखा रहा है कि एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे C2H5 एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। ये पूरा जो है वो एक एस्टर ग्रुप है। ये बीटा पोजीशन पर अगर यहाँ से काउंट करें तो ये 1 2 यहाँ पे अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है। ये बीटा पोजीशन पर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तभी इसको कहते हैं बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए। तो हम लोगों ने 2 कंपाउंड ले लिए। एक ले लिया क्लोरो एसीटोन और बीटा कीटो एस्टर, और एक अमोनिया। फिर क्या हम लोगों ने बना दिया, पायरोल, ठीक है। ये बन गया पायरोल। अब कैसे बना पायरोल उसको हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म की हेल्प से, ठीक है। रिएक्शन आपको ऐसे सिंपली बता देनी है, याद करनी है कि भाई हमको एक क्लोरो एसीटोन लेना है। अब आप पायरोल की मतलब प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि भाई इसमें लास्ट में पायरोल बनेगा, ठीक है। और क्या क्या कंपाउंड लेने हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। एक अमोनिया होगी, एक बीटा कीटो एस्टर होगा और क्लोरो एसीटोन होगा, ठीक है। रिएक्शन को आप ऐसे बता सकते हैं और थोड़ी सी थ्योरी ऐड कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से कंपाउंड लिए और क्या बनाया, ठीक है। तो रिएक्शन को आप सिंपली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म को समझना होगा कि भाई पायरोल कैसे बना। वो हम लोग समझेंगे या एग्जाम में समझाएंगे मैकेनिज्म की हेल्प से, ठीक है। तो देखो, मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है हमको बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। बीटा कीटो एस्टर ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये कैसे लगी होगी, ये ऑक्सीजन जो है वो कैसे लगी होगी, ऐसे लगी होगी। यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऐसे ही लिखी रहने दो, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से ओपन कर लिया थोड़ा सा। फिर यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे और क्या ले लिया, अमोनिया। पहले हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे या रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। पहले इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो अमोनिया है यहाँ पे 3H है, यहाँ पे 2H ऐसे कर लो और एक H इधर कर लो, ठीक है। ये अमोनिया ही तो है, इसमें कुछ बदला तो नहीं है, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे 2H हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग ऐसे ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस समझने के लिए थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, देखो ये पूरा जो है, यहाँ से अगर ये पूरे को रिप्लेस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है। ये H2O निकल जाएगा। 2H और एक ऑक्सीजन मिलके बना देंगे, H2O निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 बॉन्ड खाली हो गए, कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए क्योंकि ऑक्सीजन तो चली गई, ठीक है। तो 2 बॉन्ड खाली हो गए। एक बॉन्ड जो था वो इसने डबल बॉन्ड बना लिया क्योंकि एक इसकी भी तो वैलेंसी खाली हुई, तो यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। लेकिन अभी एक वैलेंसी और इसकी कार्बन की खाली है, तो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन की भी तो खाली हो गई, हाइड्रोजन एक चला गया, तो एक नाइट्रोजन की खाली हो गई, एक कार्बन की खाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अब आपस में बॉन्ड बना लिया। एमीन जो है वो कार्बन से जुड़ गई और डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए। ये वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड जो है
ये वाला कंपाउंड जो है, अब इस कंपाउंड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। देखो ऐसे कैसे लिखा हम लोगों ने, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो हम लोगों ने ऐसे इधर कर दिया, इधर है, देखो इधर है। और ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप क्या हुआ, देखो यहाँ से ऐसे सीधे बॉन्ड बना होगा ऐसे करके, अगर इसको हटा के थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है। बाकी इसमें डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। बाकी इसमें एमीन लगी है। ये अगर इसको थोड़ा यहाँ हटा दो तो यहाँ पे मैंने थोड़ा इधर इसको तिरछा कर दिया, ये एमीन है। एमीन को अगर हम यहाँ पे एक एच इधर है तो एक एच हम लोगों ने ऐसे खोल लिया, इसका स्ट्रक्चर ओपन करके थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा टफ चीज़ है नहीं, आप अच्छे से समझ जाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक कंपाउंड तो ये हो गया जो हम लोगों ने इनको कंबाइन करके आपस में इनकी रिएक्शन करवा के ये वाला ग्रुप बनाया, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हमारा है क्लोरोएसीटोन। क्लोरोएसीटोन को हमने ले लिया, इसको ऐसे ऐसे हमने लोगों ने लिखा था, अब इसको हमने लिख लिया ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको हम लोगों ने खड़ा खड़ा लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, CH2, अच्छा यहाँ पे ये वाला है, इसको हम लोगों ने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमाओगे तो CH2 ये है और इससे क्लोरीन जुड़ी है। फिर नीचे आ जाओ, कार्बन और ये ऑक्सीजन जो है वो कैसे जुड़ा होगा, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, देखो ऐसे ऑक्सीजन लगी होती है, ठीक है। तो ऐसे लगी है, इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आसानी से समझ जाओगे। ये ऑक्सीजन हो गई, फिर यहाँ पे CH3, ठीक है। तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, HCl जो है वो निकलेगा यहाँ से, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड बना है। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है। एक इसके पास इसकी कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो कहाँ से निकलेगा, देखो ये जो है हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा और कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई और यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ पे ऐड हो गया, ऐसे करके इसने ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बना लिया, क्योंकि एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई और ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड हम लोग नीचे ले जाएंगे, ऐसे करके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है वो इससे बॉन्ड बना लेगा। ये इसने इससे बॉन्ड बनाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये चीज़ सेम रही, ये पूरी चीज़ सेम रही, ठीक है। ये पूरी चीज़ सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। हाइड्रोजन कौन सा गया, यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दोनों ने HCl बना लिया और बाहर निकल गए, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन का मतलब की वैलेंसी खाली थी और एक कार्बन की, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैलेंसी खाली हुई, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो वो इधर पलट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो भी तो पूरी करनी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टफ चीज़ है नहीं, ठीक है। तो देखो ये वाला कंपाउंड हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले जाएंगे और ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो इसका एक बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी जो यहाँ से हाइड्रोजन लेके गया वो तो डबल बॉन्ड से पूरी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली हो गई और फिर यहाँ से जो एक हाइड्रोजन आएगा वो इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जब इससे बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ से तोड़ना पड़ेगा एक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से तोड़ेगा तो इसकी भी वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये ऑक्सीजन से H ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से समझ जाओगे, टेंशन ना लो। अब देखो यहाँ से हमको H2O निकालना है। H2O कहाँ से निकलेगा, ये देखो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, एक ऊपर बना लेता हूँ, एक इधर बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलकर H2O बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक वैलेंसी खाली हो गई, एक वैलेंसी यहाँ से खाली हो गई, तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, बाकी ये सेम रहेगा, ये बन जाएगा पायरोल। पायरोल हमको कहाँ से कहाँ तक देखना है, यहाँ से यहाँ तक देखना है। बाकी हम लोग ये जो ग्रुप लगे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो लगे ही रहेंगे, ठीक है। इनको आप किसी भी रिएक्शन से करवा के इन ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमको इतना देखना है कि भाई ये पायरोल है या नहीं है। तो पायरोल यहाँ पे दिख रहा है, पायरोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बन गया पायरोल। तो आई होप आप अच्छे से इस रिएक्शन को समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको कोई भी रिएक्शन यूट्यूब पे नहीं मिल रही या समझ में नहीं आ रही
तो आप कमेंट करें, 1 घंटे के अंदर वो रिएक्शन यूट्यूब पे आपको मिलेगी मेरे चैनल पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।